तो आजकल इंटरनेट पर एक नया शोर है, एक मेड इन इंडिया ऐप का जिसका नाम है अराट्टा। कहा जा रहा है कि ये व्हाट्सएप का किलर है। लेकिन क्या इस हाइप में, इस दावे में सच में कोई दम है? चलिए आज इसकी रियलिटी चेक करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई इंडियन ऐप सच में व्हाट्सएप जैसे इतने बड़े ग्लोबल जायंट को टक्कर दे सकता है? ये कहानी ऐसी ही है, एक देसी चैलेंजर की, जो निकला है दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से भिड़ने। और इसका क्रेज जबरदस्त है। आसान भाषा में सोचिए, सिर्फ कुछ ही दिनों में 3.5 लाख से भी ज्यादा डाउनलोड्स। इससे पता चलता है कि लोगों में इसको लेकर उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अराताई इतना अचानक से फेमस हो क्यों गया। पहले तो ये अराट्टाई है क्या चीज? ये एक तमिल शब्द है जिसका सिंपल सा मतलब है गपशप या कैजुअल चैट, और ये ऐप है ज़ोहो कॉरपोरेशन का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया ऐप नहीं है। ये 2021 में आ गया था, पर वायरल अब हो रहा है। तो सवाल वही है, अचानक अब क्यों? इसके पीछे असल में है मेड इन इंडिया का सेंटिमेंट और सरकार का सपोर्ट। देखिए, सरकार ज़ोहो को प्रमोट कर रही है माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन ऑल्टरनेटिव के तौर पर, और अराट्टाई वो ज़ोहो का ही प्रोडक्ट है। तो बस इसी मेड इन इंडिया की लहर पे सवार होके ये ऐप भी वायरल हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस ऐप में ऐसा क्या खास है, क्या फीचर्स हैं जो लोगों को इतना पसंद आ रहे हैं। इसके फीचर्स देखें तो ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो हम सब पहले से जानते हैं। टेक्स्ट और ग्रुप चैट है, फोटो वीडियो शेयरिंग वो भी है, ऑडियो वीडियो कॉल्स, स्टेटस अपडेट्स, चैनल क्रिएशन, यहाँ तक कि डेस्कटॉप ऐप भी है। मतलब साफ है, अगर कोई व्हाट्सएप से इस पर आता है तो उसे इसको यूज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक फीचर है जो इसको भीड़ से अलग करता है, और वो है इंटीग्रेटेड वीडियो मीटिंग्स। जी हाँ, बिल्कुल जूम की तरह। ऐप के अंदर से ही मीटिंग्स होस्ट करो, शेड्यूल करो, ज्वाइन करो। ये एक ऐसी चीज है जो व्हाट्सएप में भी इस तरीके से नहीं मिलती। और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो ऐप का डिज़ाइन और फील काफ़ी अच्छा है। इसका यूआई यानी यूज़र इंटरफेस बहुत ही सिंपल और साफ सुथरा है, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक, और ये लोगों को शुरुआत में काफ़ी आकर्षित कर रहा है। सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अब आती है कहानी में एक अहम मोड़। अब बात करते हैं उस एक बड़ी कमी की जो शायद इस ऐप के सारे प्रॉमिसेस पर पानी फेर सकती है। पर उस कमी को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन आखिर है क्या, और किसी भी मैसेजिंग ऐप के लिए ये इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, एंड टू एंड इनक्रिप्शन एक सिक्योरिटी का तरीका है। इसमें क्या होता है कि जो मैसेज भेजा जाता है वो एक सीक्रेट कोड में बदल जाता है, और इस कोड को सिर्फ भेजने वाला और जिसको भेजा गया है, बस वही दोनों पढ़ सकते हैं, बीच में और कोई नहीं। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने मैसेज भेजा हेलो, ऐप इसे तुरंत एक सीक्रेट कोड में बदल देगा। मान लो अप्पा झप्पा झप्पा। ठीक है, अब ये कोड इंटरनेट से होता हुआ जाएगा। अगर बीच में किसी हैकर ने इसको पकड़ भी लिया तो उसके हाथ सिर्फ ये अप्पा झप्पा झप्पा लगेगा। असली मैसेज क्या था वो सिर्फ रिसीवर का फोन ही वापस डिकोड कर सकता है। और बस यहीं पर अराट्टाई की सबसे बड़ी, सबसे क्रिटिकल कमजोरी सामने आती है। इस टेबल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। व्हाट्सएप में टेक्स्ट मैसेजेस, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, सब कुछ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन अराट्टाई में क्या है? ऑडियो और वीडियो कॉल्स तो इनक्रिप्टेड हैं, पर टेक्स्ट मैसेजेस नहीं हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में रखते हैं, क्योंकि ये जो ट्रस्ट टूटने वाली बात है ना, ये कहानी थोड़ी जानी पहचानी सी लगती है। क्या मेड इन इंडिया ऐप्स के साथ ऐसा बार बार हो रहा है? क्या ये एक पैटर्न बन गया है कि ऐप्स आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन आखिर में लोगों का भरोसा जीतने में फेल हो जाते हैं? कू ऐप तो याद ही होगा, ट्विटर के इंडियन ऑल्टरनेटिव के रूप में आया था। शुरुआत में चला भी बहुत, लेकिन फिर क्या हुआ? यूजर्स का सेंसिटिव डेटा लीक हो गया, भरोसा टूटा और ऐप को बंद करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल है हाइक मैसेंजर का। एक जमाने में काफी पॉपुलर था, और जानते हैं उसके फेल होने का एक बड़ा कारण क्या था? वही एंड टू एंड इनक्रिप्शन का ना होना। इसी वजह से यूजर्स ने उस पर से विश्वास खो दिया। और चिंता की बात यही है कि अराट्टाई भी फिलहाल उसी रास्ते पर चलता दिख रहा है। तो इतनी सारी बातों के बाद आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? चलिए इस ऐप के प्रोज और कॉन्स दोनों को एक साथ देखते हैं। तो कुल मिलाकर अराट्टे एक मिक्स्ड बैग जैसा है।
एक तरफ इसका इंटरफेस सिंपल है, मीटिंग्स वाला फीचर काफ़ी इनोवेटिव है और कॉल्स भी इनक्रिप्टेड हैं। ये सब अच्छी बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐप थोड़ा स्लो फील होता है, उसे बेहतर ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चिंता है मैसेजेस के लिए E2E का न होना। ऊपर से इससे पहले के ऐप्स ने जो भरोसा तोड़ा है, उसका बोझ भी इस पर है। तो क्या ये व्हाट्सएप को रिप्लेस कर पाएगा? देखिए, अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। शुरुआत तो ठीक ठाक है, पर मंजिल अभी बहुत दूर है। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, शुरुआत अच्छी है, पर एक ऐसी कमी के साथ जो फेटल हो सकती है। क्या अराटाई अपनी इस सबसे बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम को ठीक करेगा और जो पिछले मेड इन इंडिया ऐप्स का पैटर्न रहा है उसे तोड़ पाएगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।